हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्रोनॉमी के इस वीडियो में हम कॉटन क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। कॉटन जो है हमारा, ये इसका बोटनिकल जो नेम है वो गॉसिपियम स्पीसीज होता है। इसमें बहुत सारी स्पीसीज हैं, इसलिए गॉसिपियम स्पीसीज इसको बोटनिकल नेम लिख देते हैं। वाइट गोल्ड इसे बोलते हैं। वाइट गोल्ड किसे बोलते हैं? कॉटन को बोलते हैं। किंग ऑफ अप्रेजल फाइबर, अप्रेजल फाइबर का किंग है। बीटी कॉटन इज इफेक्टिव अगेंस्ट वॉल वार्म पेस्ट कम्प्लेक्स ऑफ कॉटन। कॉटन में जो 3 प्रकार के वॉल वार्म पाए जाते हैं, पिंक वॉल वार्म और स्पॉटेड वॉल वार्म, और 3 तरह के वॉल वार्म पाए जाते हैं, उनके प्रति ये इफेक्टिव है बीटी कॉटन। बैसिलस थुरिंजेंसिस जो बैक्टीरिया होता है उससे उसका जीन इसमें इंसर्ट किया जाता है। इन इंडिया बीटी कॉटन इज ग्रोन 95% ऑफ टोटल कॉटन एरिया। टोटल कॉटन एरिया का 95% बीटी कॉटन ओरिजिन उगाया जाता है। ओरिजिन इसका इंडिया है। एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एरिया और डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करेंगे हम, तो एरिया सबसे ज़्यादा इंडिया का, पर यूएसए, फिर चाइना। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन चाइना में, पर यूएसए प्रोडक्शन में हमारा तीसरे नंबर पे। इन इंडिया एरिया, इंडिया की अगर बात करें तो एरिया में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, फिर आंध्रा, फिर गुजरात। प्रोडक्शन में महाराष्ट्र, आंध्रा और हरियाणा। फैमिली इसकी मालवेसी। कल्टिवेटेड कॉटन इज एनुअल। टैप रूट इसका सिस्टम होता है। 2 टाइप्स ऑफ ब्रांचेज, इसमें 2 तरह की ब्रांचेज होती हैं कॉटन में। एक होती है मोनोपोडियल और सिम्पोपोडियल। मोनोपोडियल कौन सी होती है? दीज आर द ऑक्सिलरी बड, जो सबसे ऊपर वाली कलिका होती है, नोन एज वेजिटेटिव ब्रांच। और सिम्पोडियल जो साइड में जाती हैं, दीज आर रिप्रोडक्टिव ब्रांच। इनको रिप्रोडक्टिव ब्रांच कहते हैं सिम्पोडियल को, और मोनोपोडियल को ऑक्सिलरी वर्ड्स यानी वेजिटेटिव ब्रांचेज होती हैं। और हम हमेशा सिम्पोडियल ब्रांचेज को प्रमोट करते हैं इसमें, क्योंकि हमें वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं करानी, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ करानी है। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में क्या आ जाता है इसमें? आउट ऑफ 20 स्पीसीज, कितनी 20 स्पीसीज हैं कॉटन की, उसमें 4 कल्टिवेटेड होती हैं। सबसे पहली गॉसिपियम अर्बोरियम, जिसमें 2n बराबर 26 है और ये डिप्लॉयड है। गॉसिपियम हर्बेसियम, ये क्या है? 2n बराबर, इसमें भी 26 है, ये भी डिप्लॉयड है। दीज अबव 2 आर नोन एज देसी कॉटन या ओल्ड वर्ल्ड कॉटन या एशियाटिक कॉटन। इसको जो ऊपर जो आर्बोरियम और हार्बेसियम है, इनको देसी कॉटन या ओल्ड वर्ल्ड कॉटन या एशियाटिक कॉटन कहते हैं। उसके बाद 3 नंबर पे हमारा है गॉसिपियम हिर्सुटम। इसमें 2n बराबर 52 होता है और ये टेट्राप्लाइड हो गया, इसीलिए जनरली कॉल्ड अमेरिकन कॉटन इसको कहते हैं। हिर्सुटम को अमेरिकन कॉटन कहते हैं। गॉसिपियम बारबाडेंस, जिसमें 2n बराबर 52 होता है, ये भी टेट्राप्लाइड, क्योंकि ये टेट्राप्लाइड, वो डिप्लाइड में 26 थे, तो डिप्लाइड और टेट्राप्लाइड में 52 हो जाएंगे। हाईएस्ट फाइबर लेंथ इसकी होती है बारबाडेंस की 3.6 से 5 सेंटीमीटर। 3 and 4 आर नोन एज इजिप्शियन और सी आइलैंड कॉटन। इन 3 और 4 को मिलाकर के, जो 3 और ये 4 है, इनको क्या कहते हैं? इजिप्शियन या सी आइलैंड कॉटन कहते हैं। हिर्सुटम को हम केवल अगर तीसरे नंबर वाले बात करें तो इसको अमेरिकन कॉटन कहते हैं। India is only country in the world where all 4 species of cotton are grown commercially scale besides hybrid hide। तो इसमें सारी जो 4 प्रकार के ऊपर कॉटन दे रखे हैं, चारों प्रकार की वैरायटियाँ हमारे इंडिया में ग्रो की जाती हैं। हाइब्रिड जो है हमारे एरिया का टोटल 40% है। हिर्सुटम 36%, अर्बोरियम 16% और हर्बेसियम 8% और बारबाडेंस सबसे कम। तो सबसे कम कौन सा हो गया? बारबाडेंस 0.25% एरिया में, और सबसे ज़्यादा हाइब्रिड है, फिर दूसरे नंबर पे हिर्सुटम है। वैरायटीज़ अगर बात करेंगे तो वैरायटीज सबसे अर्बोरियम की लोहित है, हर्बेसियम की दिग्विजय और संजय, यहाँ पे 2 हो जाएंगी। और गॉसिपियम हिर्सुटम में गंगानगर अगेती, बीकानेरी नरमा और महालक्ष्मी। गॉसिपियम बारबाडेंस की अगर बात करें तो सुबिन और सुजाता। अब सुजाता जो बहुत ही फेमस वैरायटी है, इसकी फर्स्ट स्पिनिंग वैरायटी ऑफ इजिप्शियन कॉटन रिलीज्ड इन इंडिया। MCU5, इट इज़ द एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल वैरायटी ऑफ हिर्सुटम कॉटन। ये हिर्सुटम की है। सुजाता किसकी है? इजिप्शियन यानी बारबाडेंस की। हाइब्रिड वैरायटी H4 बहुत ही फेमस हाइब्रिड है कॉटन का। इट वाज फर्स्ट कॉमर्शियली हाइब्रिड वैरायटी ऑफ कॉटन। ये कॉटन की सबसे पहला हाइब्रिड है। डेवलप्ड इन वर्ल्ड बाई क्रॉसिंग द G67 टू अमेरिकन नेक्टर लेस बाई डॉक्टर C.T. पटेल ऑफ गुजरात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सूरत इन 1970 में ये डेवलप किया गया। इट इज़ ए क्रॉस ऑफ इंट्रा हिर्सुटम, हिर्सुटम के बीच से क्रॉस है।
इंट्रा स्पेसिफिक है ये। तो वारा लक्ष्मी जो है, वारा लक्ष्मी इट इज़ द फर्स्ट इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड। अब ये इंटर स्पेसिफिक वो इंट्रा स्पेसिफिक है, ये इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड है बिटवीन हिरसूटम और बारबाडेंस के बीच। ये वारा लक्ष्मी जो हिरसूटम और बारबाडेंस के बीच का इंटर स्पेसिफिक क्रॉस है। रिलेटेड फ्रॉम यूएसए धारवाड़ कर्नाटका मारू विकास सविता सूर्या धनलक्ष्मी, ये भी सब क्या है, इसकी वैरायटियां हैं कपास की। डी लिंटिंग क्या होता है? डी लिंटिंग जो होता है उसका ऊपर लिंट जो होता है डन विद कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से इसके किसके इन द रेशियो ऑफ एसिड टू कॉटन, एसिड और कॉटन के रेशियो को 1:10 मिला करके इसको डीलिंटिंग करते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से। किल हाइबरनेटिंग इंसेक्ट, इससे हाइबरनेटिंग इंसेक्ट भी मर जाते हैं जो वहाँ पे बसे हुए होते हैं। डिस्ट्रॉय द डिजीज पैथोजन, बीमारी के जो पैथोजन होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। इट मैक्स सीड, क्योंकि जो सल्फर होता है वो फंजीसाइड होता है। इट मैक्स सीड इजी टू सोइंग द जर्मिनेट रेपिडली, और ये सीड को जल्दी जर्मिनेट करने के लिए, उसको रैपिडली जर्मिनेट करने के लिए प्रमोट करता है। सीड रेट अगर बात करें तो सीड रेट हमारी देसी कॉटन की 10 से 18 केजी हो जाएगी, देसी कॉटन की 10 से 18 केजी, अमेरिकन कॉटन की 15 से 25 केजी, हाइब्रिड की 2 to 3 केजी और बीटी कॉटन की 1 से 1.5 केजी पर हेक्टेयर। एवरेज इसमें 10,000 प्लांट बहुत हैं बीटी कॉटन के लिए पर हेक्टेयर। ऑप्टिमम अगर बात करें पॉपुलेशन की, प्लांट पॉपुलेशन की, तो 50,000 से 80,000, लेकिन एवरेज 66,000। अगर विकल्प में आता है तो 66,000 विकल्प सही होगा। नॉर्थ इंडिया फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ मई, सेंट्रल इंडिया में क्या होगा, जून टू लास्ट वीक ऑफ जून टू फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। इन तमिलनाडु में इसका सितंबर अक्टूबर में सोइंग करेंगे कपास की। अपीयरेंस ऑफ फ्लावर बड इन कॉटन इज नोन एज स्क्वायर, उसकी जो फ्लावर बड निकलती है उसको क्या कहते हैं, स्क्वायर। एंड फ्रूट इज बॉल और कैप्सूल, और इसके फ्रूट को क्या कहते हैं, बॉल कहते हैं या कैप्सूल कहते हैं। रिमूवल ऑफ टर्मिनल ग्रोइंग पॉइंट वंस फ्रॉम ईच प्लांट एट ए हाइट ऑफ 1 to 1.2 मीटर, 1 से 1.2 मीटर अगर लंबा पौधा हो जाता है उसकी 80 से 90 दिन बाद ये कंडीशन आती है सोइंग के, तो उसको रिमूवल करते हैं टर्मिनल ग्रोइंग पॉइंट को। किसके लिए, फर्दर टर्मिनल ग्रोथ एंड टू इनकरेज द सिम्पोडियल ब्रांच के लिए, इसको सिम्पोडियल ब्रांच जो वो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है उसके लिए। गुड डेवलपमेंट बाय डाइवर्टिंग द एनर्जी फ्लो, तो ये गुड, ये जो ब्रांचेज होंगी गुड रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट होगा बाई डाइवर्टिंग द एनर्जी फ्लो, सिम्पोडियल ब्रांच में चला जाएगा एनर्जी ऊपर की बजाय। सेपरेशन ऑफ फाइबर फ्रॉम द सीड कॉटन इज नोन एज जिनिंग, सेपरेशन ऑफ फाइबर फ्रॉम द सीड से जो फाइबर सेपरेट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, जिनिंग कहते हैं। इन जनरल जिनिंग परसेंटेज जो कपास में होता है वो 30 to 35% है। कॉटन इज हाईली सेंसिटिव टू 2,4-D एंड ग्लाइफोसेट, जो हर्बिसाइड हैं उनके बहुत ही सेंसिटिव होता है ये। इंजर्ड बाई स्प्रे ड्रिफ्ट, अगर उसका छींटा भी पहुंच जाए तो ये इंजर्ड हो जाता है। लिटिल लीफ ऑफ कॉटन ड्यू टू द जिंक डिफिशियंसी, और क्रिंकल लीफ ऑफ कॉटन ड्यू टू द मैग्नीज टॉक्सिसिटी, मैग्नीज की अधिकता हो जाएगी तो क्रिंकल लीफ, और जिंक की डिफिशियंसी तो लिटिल लीफ। उसके बाद है इंसेक्ट एंड पेस्ट। इंसेक्ट पेस्ट में सकिंग पेस्ट में हमारा कौन सा आएगा, जैसिड आ जाएगा, वाइट फ्लाई आ जाएगा, एफिड एंड थ्रिप्स। बॉल वार्म कम्प्लेक्स 3 प्रकार के होते हैं, स्पॉटेड बॉल वार्म जिसे एरियस बेटेल्ला कहते हैं, पिंक बॉल वार्म पेक्टिनोफोरा गॉसिपिएला, और अमेरिकन बॉल वार्म हेरकोबर्पा अर्मीजेरा। फाइबर फिटनेस एंड फाइबर लेंथ आर जेनेटिक ट्रेड्स, ये क्या है, जेनेटिक गुण है उसके। उसके बाद फाइबर मैच्योरिटी जो है वो किस में मेजर की जाती है, एरियोमीटर से। और फाइबर थिकनेस बाई नेपीनेस से फाइबर थिकनेस को नापते हैं। स्पिनिंग परफॉर्मेंस मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ काउंट्स। 1 बेल ऑफ कॉटन इज 117 kg, और ऑयल कंटेंट इन कॉटन सीड वैरायटी 14.5 से 25.6%। और टॉक्सिक पिगमेंट और फिनॉल कंपाउंड प्रेजेंट इन कॉटन सीड इज गॉसिपॉल। गॉसिपॉल क्या है, उसमें सीड में पाया जाता है टॉक्सिक पिगमेंट होता है या टॉक्सिक फिनॉल होता है।